5 रियासतों में असेंबली इलेक्शन के नताइज के बाद अब एनडीए में शामिल पार्टियों ने अपने अपने सुर अलापने शुरू कर दिए। एनडीए से टीडीपी और आरएलएसपी के अलग होने के बाद एनडीए नाजुक मोड़ से गुजर रहा। ऐसे में अब गठबंधन की सीटों को लेकर चिराग पासवान ने ट्वीट करते हुए कहा कि अगर वक्त रहते हुए एनडीए में शामिल पार्टियों से बात आगे नहीं बढ़ती है तो एनडीए को नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए देखते हैं चिराग के ट्वीट पर कुशवाहा का क्या कहना है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि चिराग पासवान ने एनडीए इत्तेहाद को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि एनडीए से टीडीपी और आरएलएसपी के अलग होने के बाद एनडीए नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। ऐसे में बीजेपी को इत्तेहाद में शामिल बाकी साथियों की फिक्र वक्त रहते हुए कर लेनी चाहिए। उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें कहा है कि गठबंधन की सीटों को लेकर कई बार बीजेपी के लीडरान से मुलाकात हुई, लेकिन अभी तक कुछ ठोस बात आगे नहीं बढ़ पाई है। इस मामले में वक्त रहते बात नहीं बनी तो इससे नुकसान भी हो सकता है। देखिए, जिस तरह से एरोगेंसी के शिकार हैं अब एनडीए के लोग, खासकर बिहार के संदर्भ में नीतीश कुमार जी, और दोनों का जो अहंकार है उस अहंकार का परिणाम अब यही होना है। आखिर हम भी जो अलग हुए, कहीं न कहीं इसमें उन लोगों का अहंकार एक बड़ा कारण था। लोक जनशक्ति पार्टी को भी जल्दी से जल्दी वहां से बाहर आ जाना चाहिए, वरना छोटी पार्टियों को तो ये लोग बिल्कुल बर्बाद करने का मन इन लोगों ने बना लिया है। नीतीश जी के साथ रहकर बिहार में किसी की नैया पार नहीं हो सकती है। अच्छा ही है भारतीय जनता पार्टी ने भी उसी नाव की सवारी की है जिस नाव पर नीतीश कुमार जी हैं। अब सब लोग डूबे ताकि देश में भी एक अच्छी सरकार मिले और बिहार में भी अच्छी सरकार मिले। कांग्रेस वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकील अहमद हमारे साथ है बात करने के लिए। शकील जी, बिहार की राजनीति पर बात करना चाहूंगी। जिस तरह से चिराग पासवान का बयान आया है, वो भी बीजेपी से नाराज नजर आ रहे हैं। सीट शेयरिंग के मामले में कहा जा रहा है वो भी ज्यादा दिन तक बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। देखिए, एनडीए या बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह जी अपने सहयोगियों को अपमानित करते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उनके सहयोगियों का भी मोह भंग हो गया कि पिछले 5 सालों में मोदी जी ने कुछ नहीं किया। अभी जो विधानसभा के रिजल्ट आए हैं जिसमें बुरी तरह बीजेपी के जहां जहां सरकार थी वो हारी है, इसलिए उनके सहयोगी निराश हैं। और रामविलास जी और नीतीश जी के संबंध कभी अच्छे नहीं रहे हैं, इसलिए उससे भी लगता है कि वो लोग अलग होने वाले हैं। और रामविलास जी एक महत्वपूर्ण नेता हैं बिहार के, तो उनका जो आक्रोश है वो एनडीए को भारी पड़ेगा। सर, कल कुशवाहा जी की बैठक होनी है राहुल गांधी के साथ। 1:30 बजे दिल्ली में ये बैठक होगी जिसमें तमाम दूसरे जो महागठबंधन की पार्टियां हैं बिहार में, उनके साथ भी बातचीत होगी। सीट शेयरिंग पर फाइनल होगा और कहीं ना कहीं घोषणा भी कर दी जाएगी। कहा जा रहा है झारखंड में भी लोकसभा का एक सीट जो है वो उनको दिया जा रहा है। देखिए, ये अभी स्पेकुलेशन है। ठीक है, मुलाकात हो सकती है, बात हो सकती है, सीटों पे चर्चा हो सकती है जब हम मिलते हैं। और एक तरह से एक आम सहमति है हम सभी पार्टियों में कि हम मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, मिलकर भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से कुछ चर्चा होगी। लेकिन फाइनल प्रारूप में हमको लगता है अभी कुछ समय लगेगा और फिर एक बैठक में सारी बातें तय नहीं होती है। फिर नीचे के लोग, जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, बिहार के सभी संगठनों के लोग हैं, शीर्ष नेतृत्व मिल लेगा और उसके बाद बिहार के जो संगठन के लोग हैं वो आपसी विचार विमर्श से एक बात तय करेंगे। आम सहमति बन सकती है। तो स्वाभाविक रूप से मीडिया में अलग अलग स्पेकुलेशन है, मगर सच्चाई ये है कि हमारी आम सहमति बनी है कि हम साथ मिलके बीजेपी को 2019 में मोदी जी के कुशासन से देश को मुक्ति दिलाए, जिसमें बिहार की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो। कैमरा पर्सन अप्पू के साथ रंजीता झा, न्यूज 18 नेटवर्क। चिराग के ट्वीट के बाद मचे घमासान के बीच एलजेपी लीडर और बिहार हुकूमत काबीना में शामिल पशुपति कुमार पारस ने ट्वीट करके पार्टी की जानिब से सफाई दी।
50-50 का बंटवारा कर लिया और लोजपा को नहीं पूछा। ये सही में ये थ्रेटनिंग की बात है कि यदि आप हमको मदद नहीं करिएगा, हमारी सहयोगी दल से आप कुछ नहीं करिएगा, तो हम क्यों पीछे पीछे दौड़ेंगे। ये सम्मान की कमी क्यों लग रही थी आपको कि आपके पार्टी को सम्मान नहीं मिल रहा है और लगातार सम्मान इसलिए नहीं मिल रहा है कि जो गठबंधन का धर्म होता है, जैसे उस समय उपेंद्र कुशवाहा जी भी थे, लोजपा भी है, जदयू और भाजपा, उनको चाहिए था कि चारों दल के लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष को बैठा के और आम सहमति से एक बनना चाहिए। तो जनता दल यू और भाजपा का इन लोगों ने 50-50 बांट लिया। अब 50-50 17-17 है कि 18-18 है कि 19-19 है, इसकी क्या गारंटी है? प्रेस में तो नहीं आया है। और लोजपा को इन लोगों ने नहीं पूछा। आज उपेंद्र कुशवाहा जी चले गए, लेकिन लोजपा तो हम सहयोगी दल हैं, विश्वासी दल हैं, और आज तक हम लोगों को इन लोगों ने क्लियर नहीं किया कि आप कितना सीट पर लड़िएगा, कितना सीट हम आपको देंगे। इसलिए जो हमारे संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष का जो बयान है वो 100% सही है और पार्टी का बयान है। कितना सीट मिलेगा कि आप रहेंगे और नहीं मिलेगा तो आप हट जाएंगे? अरे हटेंगे क्यों है? हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हटेंगे क्यों? हटने की बात अब क्यों करते हैं? आप डिमांड कर रहे हैं? मैंने तो कहा ना कि पहले हम 7 सीट पर लड़े थे, 7 सीट जीते थे, आज हमको 7 सीट चाहिए। क्या बोल रहे हैं? सातों सिटिंग सीट है, नालंदा भी आप चाह रहे हैं क्या? नहीं, नालंदा हम नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, हमारे सहयोगी दल जनता दल यू का वो सिटिंग सीट है, उसके मतलब दूसरा सीट हमको दीजिए। सर, चिराग ने जिस तरीके से कहा है कि तेलुगु देशम और आरएलएसपी जाने के बाद एनडीए एक मुश्किल के मुहाने पे खड़ा है, क्या आप इसको सही मानते हैं? मुश्किल तो है, ये तो निश्चित है कि बूंद बूंद से तालाब भरता है। यहाँ से जीतन राम मांझी जी चले गए एनडीए से, उपेंद्र कुशवाहा जी चले गए। मैं पूरे देश की बात नहीं करूंगा, मैं बिहार की बात करूंगा। तो निश्चित रूप से बिहार का जो एनडीए गठबंधन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चाहिए कि सबको एक साथ बैठा करके, अमित शाह जी को चाहिए बैठा करके और आपस में तालमेल करके और हम लोग चुनावी मैदान में कूदें। कब तक का समय लोजपा दे रही है? कब तक का समय? 31 दिसंबर तक हम लोग का समय है। 31 दिसंबर तक जो डिसीजन होना है हो जाएगा। 31 दिसंबर तक अल्टीमेटम लोजपा दी। अब कुशवाहा जी जाने से क्यों, तो चले गए, उनकी बात छोड़ दीजिए। अभी जो हम लोग 3 घटक दल हैं बिहार में, एनडीए के घटक पार्टनर 3 है न, तीनों को आपस में चाहिए बैठा करके अमित शाह जी को, वो बड़े दल हैं, उनको बैठा करके चाहिए आपस में सीट का बंटवारा करना। कुशवाहा जी का कहना है कि केवल नीतीश कुमार को ही तवज्जो मिल रहा है इस गठबंधन में। अभी तो कुशवाहा जी से पूछेगा, कुशवाहा जी इस दल में है कहाँ? आपको क्या लगता है, आपको एहसास हो रहा है इस तरीके से? कुशवाहा जी की चर्चा क्यों करते हैं? यहाँ से चले गए। नहीं, आप लोग अब जो हम लोग जो 3 गठबंधन के साथी हैं, हम लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है? आपको क्यों नहीं बैठक में? इसीलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि अब हमको मान सम्मान दीजिए। अगर सम्मान नहीं मिला तो ऑप्शन अगर मगर छोड़िए, जब नहीं मिलेगा तो देखा जाएगा, रास्ता बहुत है। सम्मान की आपने मांग की है, क्लियर चाहिए। डेडलाइन 31 दिसंबर। अरे करो तो प्रेम में आप माइक ला रहे हैं भाई, हम ला नहीं रहे। सर, आखिर क्यों इतना जेडीयू का क्यों प्रभाव है बीजेपी पर? आप लोग पुराने सहयोगी रहे हैं, लेकिन आप लोग को क्यों तवज्जो? जदयू का क्या प्रभाव है नहीं है उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप लोग तो पुराने सहयोगी हैं। हम पुराने सहयोगी थे और आज भी हैं। हमारा डिमांड है कि अगले चुनाव में हम जितना सीट पर चुनाव लड़े थे, आज भी कोई समय सीमा आपने दी है पारस जी? दिसंबर बोले ना, 31 दिसंबर तक में आप फैसला करिए। और 31 दिसंबर तक फैसला नहीं आता है फिर देखा जाएगा। मौसम वैज्ञानिक है तो आप लोग क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं मौसम की कि 2019 में एनडीए की हालत खराब रहेगी, इसलिए पहले से बहाना ढूंढ रहे हैं निकलने का? ये किसने कहा कि एनडीए का मौसम खराब रहेगा, समय खराब रहेगा? एनडीए की सरकार केंद्र में बनेगी, ये गलतफहमी दिमाग से आप लोग निकाल दीजिए। और वो स्टेट का चुनाव था, स्टेट के चुनाव में और केंद्र के चुनाव में फर्क होता है। देश प्रधानमंत्री को चुनेगा और वो स्टेट में मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ था, इसलिए केंद्र में एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनेगी।